वन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलिनेस द बालकृष्ण गोस्वामी महाराज। आइज ऑन द स्क्रीन। हमने पढ़ा कि रिचर्ड कैसे भक्ति छोड़ के चला गया था। उसके बाद माया से जूझते समय राधा दामोदर बस पार्टी के भक्तों को कैसे यह अनुभव आ रहा था कि जहाँ कृष्ण है और अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, विजय, असामान्य बल और नीति वास करती है। I directed the men to push the stage and other festival paraphernalia to one side. अभी इस प्रसंग के बाद का अगला प्रसंग वर्णन हो रहा है। मैंने भक्तों को हमारा जो स्टेज था फेस्टिवल बनाने के लिए हम रेडी रखते थे और साथ में उत्सव का जो सामान था उसको भक्तों से कहा कि एक बाजू कर दो इसको। 200 cases of back to Godheads had just arrived. 200 बक्से आए थे। किससे भरे हुए? भगवत दर्शन मुखपत्रिका हमारी। And I watched as they were loaded into the bus's bays in preparation for the departure to Gainesville. हम लोग अभी गेन्सविल जाने ही वाले थे और बस के अंदर जो बे होता है, बे मतलब बस की चलने की जो फ्लोर होती है उसके नीचे का जगह, उसमें वो स्टॉक किया जाता है। उसमें वो सारे बक्से लोड किए जा रहे थे और मैं उसको निरीक्षण कर रहा था। प्रभुपाद हैड ऑर्डर्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ वितरण का आदेश दिया था। माई माइंड वॉज फर्मली फिक्स्ड। मैं उस आदेश को पालन करने के लिए मन स्थिर बना के बैठा था। एंड देयर वाज नो टर्निंग बैक फ्रॉम दिस कोर्स। मैं पीछे नहीं हटने वाला था। ही वॉज अभय चरणारविंद। प्रभुपाद जी का नाम है अभय चरणारविंद। फियरलेस फॉर हैविंग टेकन शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णाज लोटस फीट। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करने के कारण जो अभय निर्भय बन चुके हैं, जिन्हें किसी का डर नहीं। एंड वी वेर हिज सर्वेंट्स। और हम ऐसे अभय चरणारविंद के सेवक हैं। ही हैड नॉट प्लेड इट सेफ एंड स्टेड इन वृंदावन। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखते हुए वृंदावन में वास करना नहीं तय किया था। ही हैड टेकन ऑल रिस्क टू कम फॉर आवर डिलीवरेंस। हमारे उद्धार के लिए प्रभुपाद जी सब छोड़ छाड़ के भारत से आए थे, बहुत जोखिम उठाए थे। Our lives had been lost until he brought us back from the dead. हमारा जीवन, हम माया को खो चुके थे, मानो हम मृत अवस्था में हो, और प्रभुपाद जी ने हमें नवीन जीवन प्रदान किया था। So it was his decision, not ours, that we should go ahead at all costs. और ये उनका निर्णय था कि अभी हम भी थोड़ी जोखिम उठाकर पुस्तक वितरण आरंभ करें, दूसरों को उद्धार करने के लिए, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। संकीर्तन वॉज अ रिस्क। संकीर्तन करना एक खतरों से खाली नहीं। देयर वुड बी कैजुअलिटीज। अपघात हो सकता है, लोग छोड़कर भी जा सकते हैं, बट इन द एंड फॉर दोज हु परसिवियर्ड देयर वॉज अनलिमिटेड ग्लोरी। लेकिन अंत में जो लोग टिक जाते थे उनके लिए अगणित उनकी महानता का गुणगान होगा। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि इन भक्तों ने इतना सारा सेवा किया है। एनी रिफ्लेक्शंस? अपना माइंड फिक्स कर लिया था उससे पीछे हटने के लिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अपना माइंड फिक्स कर। अभी गुरुकुल में आए हैं तो माइंड सेट कर लेना चाहिए, है ना? मैं इधर से ट्रेनिंग लेके ही जाऊंगा, अधमर्य अवस्था में नहीं जाऊंगा मैं। जो प्रभुपाद जी का सेवक है
उसे निर्भय रहना चाहिए। क्यों निर्भय रहना चाहिए? क्योंकि हम ऐसे आध्यात्मिक गुरु को पालन कर उनके आदेशों को पालन कर रहे हैं जो स्वयं कृष्ण की पूर्ण शरण ग्रहण किए हैं, और उस कारण वो भी स्वयं निर्भय हैं। उनको माया से कोई डर नहीं है। अलग अलग एजेंट्स होते हैं माया के या कलियुग के, वो आते हैं हमारे जीवन में, बहुत डराते हैं हमको भक्ति करते समय, है कि नहीं? कौन बता सकता है क्या क्या चीज़ डराती है हमें? क्या क्या मन में आता है विचार कि अरे इससे मैं डरता हूँ भक्ति करने से, ये हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसा फिक्स अगर नहीं होगा, हाँ, मेरा अगर मन स्थिर नहीं रहा, मेरा पतन हो गया तो क्या हो जाएगा, वो एक डर रहता है। और कोई? बाहर के लोग क्या सोचेंगे हमारे? बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? शिंडी, टकलू, हाँ? कैसा जीवन जी रहे तू? हाँ, दुनिया कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मेरे आगे चल के मटेरियल एंजॉयमेंट का क्या होगा? मैं सीरियस डिवोटी बन जाऊंगा तो उससे डर लगता है। इंटरेस्टिंग फियर्स। और कोई? हाँ, अपराध हो गए मेरे से तो भगवान का अर्चना करते समय, भक्तों की सेवा करते समय, फिर तो नरक में ही जाऊंगा मैं। इससे अच्छा है भक्तों की सेवा मत करो, अर्चना मत करो, हरी बोल। अच्छा आइडिया ना? अपराध करने से खतरा हो सकता है। अपराध नहीं करना है तो क्या करना है? भक्ति करनी ही नहीं, अपराध नहीं होगा, हरी बोल। इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है क्या? और कोई? जो यश बढ़ता है, जो ऑटोमेटिकली जो साधना करते हैं, जो प्रचार करते हैं, उनका यश बढ़ता है, पूरा जो कुछ भी मेटेरियल ऑपुलेंस भी आ जाता है, उससे भी खतरा है। हाँ, कभी यशस्वी हो गए तो गर्व आ सकता है, सुविधा समृद्धि बढ़ गई तो हम माया में जा सकते हैं, और जनरली भगवान देते ही है भक्तों को, है क्या? तो इसलिए हमें डर लगता है कि कहीं मेरा भौतिक भोग में पुनः आसक्ति न बढ़ जाए। हाँ, और भगवत धाम नहीं गए तो ये सब किया ही था हमने मेहनत, और एंड में रिजल्ट नहीं मिला बराबर। तो ना घर का ना घाट का, हाँ, है कि नहीं? तो ये सारे डर हमें मन में सताते हैं। तो ये डर का करना क्या है? ये जब डर आएगा मन में तो करना क्या है? भक्तों की सेवा करेंगे। अच्छा, गुरु जी को जाके बताना है ये डर आ रहा है मेरे मन में, इसको थोड़ा सोल्यूशन बताओ। क्या करो है? चैंटिंग तगड़ा और बनाना है, कृष्ण को बोलना है तुम टेक केयर कर लेना इसको, हाँ? मैं तो तुम्हारे नाम में मन लगाता हूँ, है कि नहीं? ये इंटरेस्टिंग पॉलिसी है, ब्रजवासी पॉलिसी बोलते हैं इसको। ब्रजवासी लोग क्या करते हैं, कोई डीमन आता है ना वृंदावन में, वो खुद निपटने के लिए नहीं जाते उसके साथ, वो क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ताना भयंकर, जोर से चिल्ला दे। कृष्ण भाई वो कहते हैं, फिर कृष्ण आते हैं हीरो की तरह, उसको निपट देते हैं 2 सेकंड में। और जैसे छोटे बच्चे को अगर हम क्रीम बिस्किट खिलाते तो क्या करते हैं, वो बिस्किट खोलते हैं तो क्रीम खा लेते हैं, और उसका जो आटे वाला पार्ट है वो वापस दे देते हैं। वो तुम लोग खाओ। देखा है आपने? तो कोई भी परिस्थिति जो जीवन में आती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक है रसा पार्ट और एक है टीडीएस पार्ट। उसमें एक रस का अनुभव है, कृष्ण भक्ति के रस का, और दूसरा है झमेला वाला, जैसे अनर्थ निवृत्ति करानी है हृदय की, झमेला वाला पार्ट है ना, या किसी बाहरी डीमन से फाइट करना है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, वो कृष्ण के नाम स्मरण का, लीला स्मरण का, सेवा का, उसका रस उठाते रहते हैं, और वो क्रीम खा लेते हो, हाँ? और वो बिस्किट पार ले हो कृष्ण को दे दो। बोलते हो तुम हैंडल करो। देखा ना बच्चे करते हैं ऐसे मम्मी पापा के साथ, तूने किया है? नहीं किया अभी तक? अच्छा। तो ऐसे ही
जो वास्तविक रस का भाग है भक्त लोग जो है अपने पास रख लेते हैं। हाँ, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। और बाकी का पार्ट तज्जोषणा आशु अपवर्ग वर्त्वनि श्रद्धा रतिर भक्ति तनुक्रमिष्यति। भक्त जो है बड़े एक्सपर्ट होते हैं, सारग्राही होते हैं। तो इसलिए हमें डर के समय क्या करना है, अपने कृष्ण के साथ जो संबंध है, गुरु के साथ संबंध है, उनको दृढ़ करना है। उस रस का आस्वादन करना है जो सेवा के द्वारा प्राप्त होता है, स्मरण के द्वारा प्राप्त होता है। और जो झमेला वाला पार्ट है वो कृष्ण को बोल देना है या गुरु जी को बोल देना है, ये कारण से प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, और वो जैसे आदेश देते हैं वैसे उसको निपटना है उस चीज़ को। जुहू बॉम्बे दिसंबर 28, 1974। कमाल कृष्ण महाराज के लिए पत्र आया है रूपा जी का। मुंबई जुहू से 28 दिसंबर 74 को। प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स। कृपया मेरे आशीर्वाद स्वीकार करो। आई एम इन ड्यू रिसीट ऑफ योर लेटर डेटेड 12/11/74। नवंबर 12 तारीख का पत्र मिला। आई हैव नोटेड द कॉन्टेंट्स केयरफुली। मैंने उसे ढंग से पढ़ा। आई वॉज एक्सट्रीमली प्लीज टू हियर योर रिपोर्ट फ्रॉम योर ट्रैवलिंग बसेस। तुम्हारे बस का जो प्रवास करते हुए प्रचार चल रहा है ग्रंथ वितरण का काम, उससे पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ। इट साउंड्स एज इफ योर प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी वंडरफुल। बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम लग रहा है आप लोगों का। आई एम वेरी एनकरेज टू हियर दैट सच ए प्रोग्राम इज़ कमिंग अलॉन्ग सो नाइसली। मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है कि ऐसा कार्यक्रम हम प्रवृत्त होकर कर रहे हैं अच्छे से। आई एम ग्लैड दैट यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ माई बुक्स। मेरे ग्रंथों का महत्व तुम्हें समझ में आया, यह देखकर बड़ी खुशी हुई। देयरफॉर आई एम स्ट्रेसिंग इट सो मच। और मैं भी इसीलिए इस पर जोर दे रहा हूँ। वेयर आर द बुक्स, वेयर आर द बुक्स, वेयर आर द बुक्स। ये फेमस लाइन ना प्रभात का। लेट एवरीवन टेक दिस बुक्स। हर एक के पास ये पुस्तक पहुंचने दो। इफ ही सिंपली रीड्स वन पेज देन ही इज गेटिंग समथिंग सब्सटैंशियल, अ रियल इटर्नल बेनिफिट। अगर एक पन्ना भी कोई पढ़ लेता है इन पुस्तकों का, उसे कुछ धासु शाश्वत लाभ प्राप्त हो रहा है। और इफ ही हैंड्स इट ओवर टू अ फ्रेंड एंड ही रीड्स वन पेज, द सेम रिजल्ट इज देयर। वो अपने मित्र को दे देता है पढ़ने के लिए, वो भी एक पन्ना पढ़ लेता है, तो उसको भी वही लाभ मिलेगा। So continue these festivals constantly and make them all Krishna conscious. ये तुम्हारे उत्सव जो टाउन टू टाउन तुम कर रहे हो जारी रखो और सबको कृष्ण भावनाभावित बना दो। ओवर फ्लड द होल कंट्री बाय दिस प्रीचिंग वर्क। तुम्हारे देश को इस प्रचार कार्य के द्वारा आप्लवित कर दो, बाढ़ लेके आओ उसकी प्रचार की। लेट द होल यूनाइटेड स्टेट्स बिकम वैष्णवास। सारी अमेरिका वैष्णव बन जाए। देन एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड विल फॉलो। दुनिया के बाकी लोग भी उनका अनुकरण करेंगे। दैट इज माई रियल एम्बिशन। ये मेरा ध्येय है, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा है। देयरफॉर योर प्रोग्राम इज वेरी ग्लोरियस। आपका कार्यक्रम बड़ा ही महान है। दिस इज रियली प्रीचिंग। ये वास्तविक प्रचार है। योर इंटेलिजेंस इज बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। अभी आपकी बुद्धि सही रूप से उपयोग में आ रही है। इन द बिगिनिंग यू टुक अप द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ BTGs एंड यू सोल्ड द मोस्ट। शुरुआत में भी तुमने ही ये BTGs का सेवा लिया था वितरण करने का, और तुम्हारे द्वारा ही सबसे ज़्यादा आज तक बिके हैं ये BTG मैगजीन्स। नाउ यू हैव टेकन अप दिस वैन प्रोग्राम। अभी अपने वैन का कार्यक्रम निकाला है। छोटी छोटी वैन्स में जाओ, अच्छा पुस्तक वितरण करो। यू विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल इन द सेम वे। क्या ब्लेसिंग है। प्रभुपा जी कह रहे हैं इसमें भी तुम यश प्राप्त करोगे जैसे तुमने पहले का किया हुआ है। दिस प्रीचिंग स्पिरिट विल मेक यू रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा। ये प्रचार का जो उत्साह है हृदय में तुम्हारे, ये तुम्हें कृष्ण की नज़रों में कृष्ण के द्वारा
सुलक्षित बना देगा, दुर्लक्षित नहीं. Krishna is recognized. There is so much wonderful potential in the USA for this type of program. अमेरिका में इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए बड़ा ही पोटेंशियल, बड़ा ही अच्छा मौका है, क्षमता है अमेरिका की इस प्रचार को धारण करने की. सो ऑर्गेनाइज हंड्रेड्स ऑफ सच पार्टीज, सैकड़ों ऐसे पार्टीज निर्माण करो. दिस इज फुलफिलिंग द मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन इससे ही परिपूर्ण होगा. आई एम ग्लैड टू हियर दैट नॉट ओनली यू आर मेंटेनिंग सच अ प्रोग्राम बट दैट यू वांट टू एक्सपांड इट. तुम केवल अपने लिए कार्यक्रम बनाकर अपने कार्यक्रम को अपने तक सीमित नहीं रख रहे हो, उसको तुम अन्यों के प्रति विस्तारित करना चाहते हो. यानी बाकी भक्तों को भी ट्रेनिंग देकर उनके लोकल एरियाज में ऐसे पार्टीज निर्माण करना चाहते हो. ये तो विशेष आनंद की बात है. यस, दिस इज अवर फिलॉसफी, आनंदांबुधि वर्धनम. यही हमारा तत्वज्ञान है, आनंद के सागर को बढ़ाओ. इट मीन्स टू एक्सपांड और टू इंक्रीज. वर्धनम मतलब विस्तार करना, बढ़ाना. Therefore, I strongly encourage you to double your program by getting 3 more buses if you can do it. तो तुमने अभी तक जो किया उसको और डबल कर दो, 3 और बस खरीद लो अगर हो सकता है. There is no difficulty. BBT will help. इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. BBT भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट तुम्हारी मदद करेगा, मतलब धन देगी उसके लिए. I have written हंसदूत 1 letter to give you the loan. तो तुम्हें कर्जा देने के लिए हंसदूत को मैंने एक खत भेजा है. BBT means 50% is for printing books and 50% is for construction of temples. भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का जो कार्य है वो कैसा है? 50% प्रॉफिट पुनः पुस्तक छापने में, 50% लाभ मंदिरों का निर्माण करने में जाएगा. सो योर बसेस आर ऑल मूविंग टेम्पल्स. और आपकी बसें क्या हैं? चलते फिरते मंदिर हैं. तो अगर मंदिरों के लिए हम दे ले तो क्या आपकी बस के लिए क्यों नहीं देंगे? वो भी तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है. डोंट वरी, चिंता मत करो. देयर विल बी नो स्केर्सिटी ऑफ मनी. कभी धन की कमी नहीं होगी. हरि ओम. गो ऑन विथ योर प्रोग्राम एंड इंक्रीज मोर एंड मोर. बढ़ाते जाओ अपने कार्यक्रम को और. In the end of your letter you mentioned that people are not very much eager to go to temples, but with your program you are bringing the temples to the people. तुमने अपने खत के अंत में लिखा था कि लोग आजकल मंदिर जाने में बड़ा रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मंदिर को लोगों के पास लेके जा रहे हो बस के माध्यम से. जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर उसके पास आता है, नहीं कि नहीं? ऐसे ही कलयुग के लोग ज़्यादा बीमार हैं, इसलिए भगवान ही खुद बाहर आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, रथ यात्रा के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, बुक पार्टीज के द्वारा. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये तुम्हारी बात बड़ी महत्वपूर्ण थी. यू हैव पिक्ड अप दिस आइडिया वेरी नाइसली. तुम्हें अभी समझ में आया करना क्या है. ऑफ ब्रिंगिंग द टेम्पल्स टू द पीपल. मंदिर लोगों के पास लेके जाओ. लोग मंदिर नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम. In this way you will give everyone the opportunity to step in the direction of back to Godhead, back to home. अगर ये कार्यक्रम अच्छा चला, लोगों के कद या जो दिशा है जीवन की, उसका पहला स्टेप भगवत धाम जाने की ओर बोल लेंगे. So you and Vishnujana Maharaj and all of your nice brahmacharis continue strongly with great enthusiasm and determination to spread this Krishna consciousness movement all over your country, and Lord Chaitanya will be certainly pleased with you. This statement we should take as personal. Okay? क्या कह रहे प्रभुपाद जी? आप विष्णुजन महाराज और आपके अन्य सारे ब्रह्मचारी गण बैठे हुए यहाँ पे, इस कार्यक्रम को उत्साह से और दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाओ. हमारा कार्यक्रम क्या है? गुरुकुल प्रचार, एजुकेशनल क्वालिटी एनहांसमेंट थ्रू
ब्रिंगिंग कृष्ण कॉन्शियस एजुकेशन टू द वर्ल्ड, ये हमारा काम है। इसे दृढ़तापूर्वक करो, पूरे तुम्हारे देश भर में फैलाओ और चैतन्य महाप्रभु तुमसे बड़े संतुष्ट होंगे। आई होप दिस मीट्स यू इन गुड हेल्थ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं। यूर एवर वेल विशर AC भक्ति वेदांत स्वामी, आपका सदैव हितचिंतक AC भक्ति वेदांत स्वामी। एनी रिफ्लेक्शंस? कृष्ण कॉन्शियस एज्युकेशन म्हणजे नेमकं काय? कृष्ण कॉन्शियस एज्युकेशन का अर्थ है नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़ जो कृष्ण भावना पर आधारित है उसको प्रदान करना। नॉलेज क्या होता है? जैसे हमारे पास प्रभुपाद जी के कुछ 80 वॉल्यूम्स हैं ग्रंथ, अथर टू इति सबको पढ़ाने हैं वो, स्टार्ट टू एंड। इसीलिए ISKCON ने बहुत सुंदर कोर्सेज बनाए हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, भक्ति वेदांत इत्यादि। और ISKCON के अपने भी बहुत सारे अन्य कोर्स हैं, जैसे ISKCON डिसाइपल्स कोर्स, डिवोटी केयर कोर्स, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोर्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कोर्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स, डेटी वर्शिप कोर्स, यूथ प्रीचिंग कोर्स, ऐसे सैकड़ों हैं। तो ये वो जो पढ़ रहा है उस व्यक्ति के जीवन शैली को सपोर्ट करते हैं। तो ये नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए ढंग से, इसलिए हम सबको पहले उसे ग्रहण करना चाहिए। हाथ नीचे कर दो। तो ये हो गया पहला कार्य, दोनों सही तरीके से सेट हो जाए। तो नॉलेज में बहुत है हमारे पास देने के लिए। अगर ये सारा हो गया तो उसके बाद फिर आचार्यों के ग्रंथ है, वो तो अलग ही टॉपिक है। भक्ति विनोद ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, षड गोस्वामी, बाप रे अगर घुस गए हम लोग तो एंडलेस है वो, इतना है हमारे पास प्रशिक्षण के लिए। प्रभुपाद कहते हैं जैसे कोई यूनिवर्सिटी में होता है ना, बड़ी लाइब्रेरियाँ होती है। या मैं जब भी IIT खड़गपुर या NIT वारंगल गया हूँ, कैंपस घूमते समय मेरे को ऐसा इचिंग होता है कि ऐसा ISKCON के पास क्यों नहीं है। ये सारा सुविधा, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे बिल्डिंग्स, उसमें इतने सारे लाइब्रेरीज, उसमें इतने सारा स्पेशलाइजेशन, उसमें इतने सारे शिक्षक, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स, क्या धमाकेदार काम कर रहे हैं मटेरियल एजुकेशन का लोग। और हमको देखो गुरुकुल खोल रहे कि नहीं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। बंद करा दो, क्या होएगा हमारा? तो ये हुआ पहला नॉलेज। अभी मैं इसमें बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन फिर दूसरा है स्किल्स। तो अलग अलग प्रकार के कौशल हैं जो विकसित करने से हम भक्ति के कार्यों को बहुत अच्छे से संपन्न करा सकते हैं। देयर आर 64 आर्ट्स फॉर दैट पर्पस। 64 आर्ट्स क्या होती है? एक होती है 14 विद्या, वो नॉलेज में हो गया। अभी आर्ट्स वो क्या होता है? हाउ टू सर्व कृष्णा नाइसली, कृष्ण के इंद्रियों को आनंद कैसे देना है, उसमें एक्सपर्ट बनना है हमको। उसके लिए 64 कला चाहिए। अभी हमको उसमें से कम 3 या 4 आने चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य, नाट्य, ये 4 बेसिक है संकीर्तन आंदोलन के लिए। गीत मतलब गाना, वाद्य मतलब बजाना, नृत्य मतलब डांस करना, नाट्य मतलब ड्रामेटाइजेशन। ये 4 बेसिक है, ये हर एक गधे को आने चाहिए। मतलब जो भी ISKCON में सम्मिलित हो रहा है उसको सबको आना चाहिए, नहीं तो कैसे संकीर्तन करोगे तुम? तो इसलिए कौशल बहुत सारे हैं। मैंने प्रभुपाद जी के कुछ 33 कौशल नोट डाउन किए थे, विच वॉज एक्सपर्ट इन कुकिंग, मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, मेडिसिन which medicine to give to whom, डिबेटिंग। इतने सारे पावरफुल कौशल थे प्रभुपाद जी के। ट्रांसलेटिंग, प्रिंटिंग बुक्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये सारे 33 के 33 कौशल, मतलब इससे भी और है प्रभुपाद जी के पास, ये हमको भी आने चाहिए, तभी हमारा प्रचार कार्य यशस्वी होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट तो ना मैं नहीं करता, मैं सिर्फ प्रवचन देता हूँ, वो तो क्षत्रिय लोगों के काम है। अरे तुम मैनेजमेंट नहीं करोगे, तुम्हारा प्रचार यशस्वी नहीं होगा। कोई लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ मैनेजमेंट से, मैं तो सिर्फ सेवा करता हूँ, मेरे को प्रचार नहीं करना आता।
कौन ये सब श्लोक पाठ करेगा, कौन ये सब बड़बड़ करेगा, इतना सारा शास्त्र पढ़ेगा? नहीं। तुम ऐसे क्यों मान के बैठे हो कि तुम्हें नहीं आएगा? मैंने ऐसा देखा है, कितना भी गया गुजरा आदमी हो, उसको कुछ नहीं आता हो, नित्यानंद गुरु के सामने जाके अगर बोलता है सेवा के लिए यह सॉफ्टवेयर अपलोड करना ज़रूरी है सिस्टम में मेरे, प्लीज़ करा दो, वो करा देता है। उसका उदाहरण मैं खुद ही हूँ। पहले मैं कभी इंग्लिश नहीं बोलता था फॉर एग्जाम्पल। अभी लगता है आपको कि मैं इंग्लिश नहीं आती मेरे को? पहले मेरे सिस्टम में पब्लिक स्पीकिंग करके कोई था नहीं, लोगों के सामने जाके बात रखना अपनी, मैं कोसों दूर रहता था उससे। तो आपके हैंडसेट में, डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर नहीं है वो लोड किया जा सकता है गुरु की कृपा से। तो इसलिए मन में ऐसे धारण करके नहीं बैठना है कि ये मेरा टाइप नहीं है। अगर सेवा के लिए ज़रूरी है, सब कुछ मेरा टाइप है, कुछ भी करूँगा मैं। डोंट कट mental molds and live inside them like a cocoon. मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को आता नहीं है। किसने बोला? तुम्हारे मन ने बोला। और मन क्या तुम्हारा गुरु है? तो इसलिए कौशल, गेन वंडरफुल स्किल्स, और गुरुकुल का जो टाइम दिया गया ना तुमको, कि तुमको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कीप ऑन डेवलपिंग सम और द अदर स्किल ऑल द टाइम। अपने स्किल्स को शार्पन करते रहो तुम, और नए कौशल अर्जित करते रहो। इसके लिए तुमको भेजा गया इधर। जो तुमको आता है वही बार बार करके दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं लाया गया है। जो अनकंफर्टेबल है, जो नहीं आता है करने को, उसको सीखने के लिए भेजा गया तुमको। और तीसरा है वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिलीफ सिस्टम्स, आंतरिक जो शील या सदाचार कहते हैं। शील आंतरिक होता है, सदाचार बाह्य होता है। आप कैसे वर्तन करते हो और कैसे अंदर प्रतिसाद देते हो प्रोवोकेशन को। जिंदगी में बहुत सारी चुभने वाली चीज़ें होंगी, तुम्हारा इंटरनल रिस्पॉन्स क्या है, उसको सेटराइट करना है। वो भी प्रशिक्षण है, मूल्य शिक्षण कृष्ण भावना के। तो डेवलपिंग वैष्णव क्वालिटीज इज अवर थर्ड फोकस। कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोषवदान्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकाम अनिह स्थिर विजित षड्गुण मित भूख अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। ये वो 26 गुण हैं जो विकसित करने के लिए आए हम लोग। These are 26 qualities of a devotee. तो कोई कृष्ण भावना में ऐसा बोल के तो छोड़ के नहीं जा सकता कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। पागल ही रहेगा वो। इतना कुछ है ग्रहण करने के लिए यहाँ पर। भौतिक जीवन में क्या रखा है, वो मंडेन स्कूल में क्या रखा है तुम्हारे। ये जो हम बड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसका 1% भी मालूम है क्या उनको? तो इसलिए ये 3 विकसित करने का जो सिस्टम है वो रियल एजुकेशन सिस्टम है इस्कॉन का। और इस्कॉन का फर्स्ट पर्पस है टू सिस्टमैटिकली एजुकेट पीपल इन नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्राइमरीली हमारा मूवमेंट क्या है? एजुकेशनल मूवमेंट है। हम टेम्पल कंस्ट्रक्शन मूवमेंट नहीं है। वो भी करेंगे हम, ज़रूरी है, ना कि वो गलत है, लेकिन उसका पर्पस उसके पीछे एजुकेशन है। रूपा जी का इच्छा था कि हर एक इस्कॉन का जो कम्युनिटी है, मंदिर है, कृषि क्षेत्र है, कुछ भी है, उसके बगल में एक गुरुकुल होना चाहिए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति तक सबको ट्रेनिंग देते। तो ये रूपा जी का ड्रीम हमको फुलफिल करना है। समझ रहे हैं आप? अभी बोलिए महाराज। लोकांना टेम्पल्सला जायला आवडत नाही, पण जे कमाल कृष्ण महाराज टेम्पल्सला लोकांकडे मंदिर ले आने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो हमको क्या करना है? मंदिर को लोगों के पास लेके जाना है। नहीं जाना चाहते ले।
भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में मेरा एक बार नी जॉइंट एफ्यूजन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। 3 महीने बेड रेस्ट पे था मैं। उसमें से एक महीना मैंने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में निकाला। प्रभुपाद की पुस्तक भाषांतरित करने का समय मिला था मुझे उस समय मराठी में। तो हर दिन मैं पड़ा रहता था बेड पे, और हर दिन वो एक कार्ट आता था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हर रूम में आता था, हर पेशेंट के पास आता था, आपको दर्शन मिलता था। अब वो आपको जगन्नाथ अष्टकम या कुछ प्रेयर्स गाने के लिए कार्ड दे देते थे, भगवान को ये प्रार्थना करो तुम करके, फिर भगवान का प्रसाद मिलता था। और वो प्रभुपाद जी का धुन या लेक्चर बैकग्राउंड में चलता रहता था। मैं अमेज था एकदम कि क्या लोग हैं इधर आदमी पड़ा हुआ है खटिया पे, उसको उठ के जाने को नहीं आता कहीं पे, उसके लिए भी भगवान रूम में आके दर्शन देते हैं उसको। बच्चे ले आध्यात्मिक प्रगति कर तू। दिस इज डिवोटीज जीनियस। ऐसे डिवोटी लोग ही कर सकते हैं। और कोई? आप कुछ बोल रहे थे आयुष जी, वही पॉइंट था क्या? मुकुंद, आह पावरफुल। जैसे कृष्ण को अगर चरण अपने रखने हैं, विल कृष्णा पुट हिज फीट ऑन अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास दैट इज स्टैंडिंग इरेक्ट, और विल ही पुट इट ऑन अ बंच ऑफ सॉफ्ट ग्रासेस that are very soft and bending? क्या लगता है आप क्या करेंगे खुद? हाँ, तो ऐसे ही हमको क्या चाहिए भक्ति में आने के बाद? आई एम द ग्रेटेस्ट। हम लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे को दूसरों को मेरा श्रेष्ठत्व सिद्ध करना है ना। हम लोग ने पहले वी मिस द पॉइंट। वो मैथमेटिक्स का इक्वेशन लिखते समय पहला स्टेप में ही गलती कर दिया इक्वेशन लिख के लेने में, तो आगे कुछ भी सॉल्व करो गलती होने वाला हो। वी आर नॉट कम हियर टू बिकम ग्रेट डिवोटीज, वी आर कम हियर टू बिकम गुड डिवोटीज। अच्छे भक्त बनने के लिए आए, महान भक्त बनने के लिए नहीं आए। तो इसलिए हमें सदैव ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे जो आता है वो मेरा एक्सपर्टीज या सेवा का वैल्यू क्रिएशन मैं कैसे दूसरों को प्रदान करूं, वो भी वही कार्य करना चालू करें। तो इसे कहते हैं निर्मत्सर, नो एनवी। वैदिक कल्चर में आप देखिए ब्राह्मण का स्वभाव होता था कि वो अपने शत्रु को भी ज्ञान प्रदान करता था अगर वो व्यक्ति योग्य चरित्र का है। जैसे द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को दिया। Whoever you are thinking your enemy in bhakti, if he is doing better service than you, what will you do? Either you will go and learn from him by becoming his servant, or you will give your ideas to him which will enhance his service. है कि नहीं? हमें भी प्रयास करना है कि हमारे जो शत्रु हैं उनको, शत्रु मतलब हमको जिससे कंपटीशन हो रहा है कि नहीं? वासुदेव के मन में चल रहा है कि मैं ही श्रेष्ठ भक्त हूँ इधर का, अभी मैं उपनयन लूंगा तो और 2 सिंह ज्यादा आ जाएंगे मेरे को। मेरे को सबसे बड़ा डर है अद्वैत और वासुदेव का ही है। ये लोग अभी ही 30 मार खा समझते हैं खुद को, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन सोचते बहुत बड़ा है अपने बारे में। ये कल को जाके उपनयन लेंगे तो सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे सबके, यू नो। तो ये सोचना कि मैं एक सेवक हूँ और मुझे जो प्रशिक्षण या एलिवेशन दिया गया है वो सेवा करने के लिए दिया गया है, शानपट्टी करने के लिए नहीं दिया गया दूसरों के ऊपर। और कोई? तो प्रभुपाद जी वहाँ कह रहे हैं तमाल कृष्ण महाराज को कि तुम मुझे इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि ना केवल तुम अपनी सेवा ठीक से करते हो, अच्छा करते हो, उत्तम एक्सपर्टीज एंड एक्सेलेंस, 2 चीज़ें, निपुणता और उत्कृष्टता, तुम ये चीज दूसरों को देते हो, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। यस। गुरुकुल का प्रचार मतलब कैसे करना है? गुरु का प्रचार कैसे करना है? बाप रे, मैं 4 स्टेप्स बताता हूँ एकदम संक्षेप में, वो बहुत विस्तार से बोलना पड़ेगा उसे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है आचार्य निर्माण। वी हैव टू डेवलप गुड टीचर्स।
क्योंकि शिक्षक अच्छा है, पेड़ के नीचे भी गुरुकुल चालू कर सकता है, ही डजंट नीड मच, 2 बच्चे भी चलेंगे। पहला स्टेप है टीचर ट्रेनिंग एंड एक्चुअली आचार्य निर्माण करना। दूसरा स्टेप है टू ब्रिंग इन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एंड एस्टैब्लिश फर्म रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। संबंध दृढ़ होना चाहिए गुरु और शिष्य में। तो रूपा जी कहते हैं कि रिस्पेक्ट, ओबीडियंस, मीनियल सर्विस एंड सेल्फ कंट्रोल, ये वो शिष्य के 4 गुण हैं जिसके लिए उसको स्वीकार किया जाता है। फिर आगे सर्विस एंड सर्विस एटीट्यूड डेवलप किया जाता है उसमें। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा है कि आपके मंत्र, तंत्र, यंत्र सेट रहने चाहिए। मंत्र मतलब व्हाट इज द गवर्निंग थॉट, विजन, मिशन। तंत्र यानी टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज, टीचिंग मेथड्स, व्हाटएवर जो भी आपका। और यंत्र मतलब फैसिलिटीज क्रिएशन या टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग एड्स जिसको कहते हैं, सिखाने के संसाधन, वो फिर हमको स्ट्रीमलाइन करनी चाहिए एक साथ। मेक अ कंड्यूसिव लर्निंग प्रैक्टिस फैसिलिटी एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा अनुष्ठान बनाना चाहिए। और चौथा है कि रेगुलर असेसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। परीक्षा लेना लोगों की और उसके अनुसार उनको गोल ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस आगे देते रहना, और कंटिन्यूस फीडबैक सिस्टम्स, रिपोर्ट्स लेना और फीडबैक देना लोगों से। ये 4 चीज़ें जगह पर होनी चाहिए। और एक इसलिए करना चाहिए ताकि पीपल बिकम डीप रूटेड इन स्पिरिचुअल लाइफ, दे गेट वेल एस्टैब्लिश्ड इन मटेरियल लाइफ फॉलोइंग वर्णाश्रम, and they have powerful missionary spirit. They are part of this compassionate movement, not leading a selfish life. तो इसके लिए करना चाहिए इन चीज़ों को। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।